भोपाल इंदौर की राइवलरी चलती है प्रॉपर, जैसे बॉम्बे दिल्ली की चलती है। तो जैसे जैसे मैं आधिकारिक तौर पे ये मान नहीं सकता ऑन कैमरा कि इंदौर का खाना अच्छा है, अलाउड नहीं है कि मैं नहीं मानूंगा, भले ही मैं जाके चुपके से खाऊंगा लेकिन मानूंगा नहीं। तो ये वो है। और इंदौर पहले एक टाइम था, इंदौर फर्स्ट पे था, हम 3 पे थे। तो फिर हमने सोचा कि कोशिश करके टक्कर दी जाए, लेकिन फिर शाम हो गई भोपाल में। तो हमने कहा समझते हैं इसको बाद में। भोपाल स्लो नहीं है, मैं स्लो सोच के ही आ गया था कि मैं उतना स्लो नहीं जी सकता था। तो भोपाल स्लो नहीं है, भोपाल एक्चुअली बहुत फास्ट है अपनी गति पे, लेड बैक जिसको कह सकते हैं कि आप। यार वहाँ पे ना ताजुल मसाजिद है, मस्जिद नहीं, ताज उल मसाजिद, मतलब मस्जिदों का क्राउन, ताजमहल सुना है? 22 साल लगे थे बनाने में, पूरी दुनिया जानती है। ताजुल मसाजिद 100 साल में बना। भोपाल की स्पीड में बनता ही रहा, देखो। लेकिन हाँ नहीं, वो सुंदर भी है वहाँ, फोटो वगैरह। वहाँ से भोपाल से थोड़ी दूर में भोजपुर है, वो भोज जिसने की ताल वाल बनवाया था, वहाँ पे एक मंदिर 1000 या 1100 ईस्वी में बनना शुरू हुआ, इनकम्प्लीट है। हाँ अभी भी वो एक छत डलनी है उसमें, मिस्त्री को बोला है। भोजपुर इज अ पिकनिक स्पॉट ना। नहीं हाँ, अब लेकिन वो समझ नहीं आता ना कि कैसे बनाएंगे। अब उन्होंने तो पिलर बनाए और ऊपर भी थोड़ा सा बना दिया, लेकिन उसके बाद किसी को आइडिया ही नहीं है कि आगे क्या होगा। पुराने आर्किटेक्ट चले गए, नक्शा घूम गया। ऊपर बम्बई में अभी वो गोखले ब्रिज हुआ ना, पता चला आपको? एक साइड से एक उनने बनाया, फिर चले गए, तो दूसरे वाले ने उन्होंने बोला यहाँ से चालू करते हैं, और बीच में मिला ही नहीं वो। गोखले ब्रिज। तो उस पर अब वो टूरिस्ट स्पॉट हो गया कि हम लोग जाके मजा आता है कि इनने कैसे जोड़ा होगा। फिर उस पर बढ़िया, अब सुनते हैं जुड़ गया है। हाँ जुड़ गया अब तो। लेकिन भोपाल का ये है कि जो लेड बैकनेस की बात कर रहे हैं, कि जैसे बड़े शहरों में काम घंटों के हिसाब से होता है, कि इस घंटे में ये टास्क है, कि जैसे अभी हमारा पिछले 2 घंटे से हमारा ये टास्क है कि हम यहाँ बैठे काम कर रहे हैं। तो उसके पहले 1 घंटे पहले आपको कोई काम बोलेगा, आप कर लोगे कि हाँ 4 बजे से रिकॉर्डिंग। कुछ शहरों में जो छोटे और शहर होते हैं, उनमें होता है कि अगर 4 बजे रिकॉर्डिंग है तो 1-2 बजे तक काम करेगा। वो क्वार्टरली काम होता है कि सुबह के हाफ में ये कर रहे हैं, फिर दिन में। भोपाल में दिन का एक काम सिर्फ, और वो काम कुछ भी हो सकता है। वो साइकिल में हवा डालाना भी हो सकता है। क्या कि कल तो मैं नहीं मिल पाऊंगा यार, हवा डलवानी है, फिर निकलूंगा, उठूंगा, जाऊंगा। फिर मतलब मैं जब भोपाल से निकल गया और मैं वापस जाता, क्योंकि मैं भी वही आदमी होता था एक टाइम पे, कि नहीं यार कल तो नहीं जा पाऊंगा यार, कल तो बिजली का बिल भरना है। ये कैसी बात है, बिजली का बिल? वो काम पूरा मिला के 30 से 35 मिनट का काम है, जिसके लिए सुबह उठ के आदमी उठ गया, आज तो बिजली का बिल भरना है। ठीक है मम्मी, फिर बिजली का बिल भरता हूँ मैं, है ना। तो दिन का एक काम इज द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, और पूरा शहर सिंक में है उसके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर किसी को बोला सामने वाला एक्टिव है, आप आलसी हो, वो भी बराबर है, और वो भी एक्सेप्ट करेगा आपकी बात को। और ये कल्चर का पार्ट है, और मैं इस कल्चर पे बाकी काफ़ी गर्व करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1932-33 में जिगर वहाँ ना, मतलब 50-60 हज़ार उस समय आबादी थी भोपाल की, लेकिन मुशायरे वगैरह हुआ करते थे, है ना, पुराने शौकीन लोग थे। तो जिगर मुरादाबादी ने कहा कि यार ये आलसियों की एक संस्था बनाया जाए। हाँ, एक जो है उसकी एक अंजुमन होनी चाहिए, जहाँ सब आलसी आकर के बैठे, प्रॉपर एक प्लेस हो, कमरा हो, और फिर उनके लिए हो, और वो अपनी आलसियत के मुजाहिरे उसमें पेश करें, और कभी कभी उसमें शेर व शायरी, कला के नमूने और ये सब भी उसमें किया जाए। तो उसका नाम रखा गया था दारुल कोहला, है ना, अरबी नाम है दारुल, कोहला मतलब आलस। हाँ, दारुल कोहला मतलब स्कूल ऑफ, क्या बोलेंगे, स्कूल ऑफ लेजीनेस, है ना। तो मेंबरशिप फीस थी उसकी 1 तकिया। क्या बात, सत्य घटनाएं हैं सारी, बहुत बढ़िया। और एक जनाब थे वहीं के, उन्होंने अपने घर का एक थोड़ा बड़ा सा कमरा उसमें खुलवा दिया था, बोले यही है ऑफिस। तो उसके कुछ नियम थे, है ना, वो नियम मैं आपको बताता हूँ। हाँ साहब। मेंबरशिप फीस थी 1 तकिया। सभा का वक्त था रात 9 से रात 3 बजे तक। सुबह कुछ नहीं, उठने का चक्कर नहीं। हर मेंबर को रोज़ हाजिरी देनी थी, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आना ही था। सोने पर पाबंदी थी वहाँ पे। जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल था वो ये था कि लेटा हुआ मेंबर बैठे हुए को आदेश हुक्म दे सकता है, बैठा हुआ मेंबर खड़े हुए को।
कि भाई ये हुक्का भर दो, ये चाय ले आओ, पान बना के खिलाओ। तो अगर आप खड़े हैं तो आप सबसे नीचे हैं मयार में, तो आपको कोई भी आदेश दे सकता है। बैठे हो तो आपको सिर्फ लेटे वाला दे सकता है। इससे बचने के लिए, चूंकि वो आलसियों की संस्था थी, कई लोग लुढ़कते हुए ही उसमें एंटर करते थे। लेटे लेटे, कि भैया आदेश का पालन ना करना पड़े, सीधे बड़ी सीढ़ी पे जाके। ओशो आश्रम। मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज थी यार। मुझे फीस बहुत अच्छी लगी। एक तकिया। एक तकिया और कलाम पढ़ रहे। हाँ, उसके बाद शायरी हो रही होती थी लेट के। हम मिस कर गए, करे एक तकिया और कलाम पढ़। हाँ। तो मैं 3 ताल का वही है ना, 3 ताल मेरे लिए क्या है कि अब मेरे लिए 3 ताल जब मैंने सुनना चालू किया तो जैसे मैं, क्योंकि मैं भोपाल छोड़ दिया 3-4 साल से, बम्बई में हूँ और अब बड़ा भी हो गया हूँ, तो अब स्वीट लीजिए घर पे आ रहे हाँ। तो बड़ा हो चुका हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता था जब मैं छोटा होता था कि मैं सो के उठाऊँ शाम को 5-6 बजे, दिन में सो गया खाना खा के, भोपाली आदत, और शाम को उठाऊँ 7 बजे, और घर में मेहमान आ चुके हैं, मेरी मम्मी के दोस्त, हंसी मजाक, अंकल आंटीज, और वो लोग, क्योंकि भाषा की मर्यादा रखते हुए ही बात करना पड़ता था। हमारे जैसे दोस्तियाँ, अब जो दोस्तियाँ वैसी, तब वो लोग नहीं कि किसी के घर में जाकर गाली पर कुत्ता करने लगे, तो सभ्य भाषा में बातें कर रहे हैं और मैं नींद में उठ के सुन रहा हूँ, क्योंकि उस रूम में जाना अलाउड नहीं, क्योंकि अंकल आंटी बैठे हुए हैं। तो आप बस कोने में से बैठ के सुन रहे हो और हंस रहे हो जोर जोर से। मेरे लिए 3 ताल वो है कि अंकलों की बातचीत और जाना अलाउड नहीं। आज आने मिल गया है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलूँ। पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट ही यही है। क्या? इसमें ना मतलब 3 या 4 या 2 लोग बात कर रहे हैं, और जो लिसनर है, जिसको हम 3 ताल में कहते हैं चौथा व्यक्ति, इज इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड है, बट किसी को पता नहीं है। मतलब वो अपने सेफ स्पेस में बैठा हुआ इंक्लूडेड है। हम उसको कभी एड्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब यू नो कि अरे भाई सुनने वाले सुन रहे हो क्या, नहीं। तो यही है एक बात पे लेकिन हमेशा सबको गर्व करना चाहिए। भोपाल के लोगों, देखो इस देश में ना तहजीब के लिए जनरली लखनऊ और भोपाल में एक, जी हाँ, बिरयानी में जैसे लखनऊ और हैदराबाद आओ सारा बता देंगे तहजीब। भोपाल के लोगों की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है इनकी। अरे साहब आप क्या लग रही है, आपने कही हमने मान ली। अरे भाई आ जाओ यार एक आध बार। वो वाली नहीं, तमीज नहीं, तहजीब। अच्छा में जो लैंग्वेज का हिस्सा है, जब भाषा बहुत अच्छी है। मतलब हमारे यहाँ जो मतलब गरीब तबके का भी इंसान है, उसका भी उर्दू तलफ़ुज़ प्रॉपर है। वो ऐसा नहीं होगा कि वो गलत भाषा में बात करेगा या टूटी फूटी भाषा में बात करेगा। उसमें वो एडजेक्टिव्स ऐड करेगा जो उतार रहे थे, भ और म, लेकिन उर्दू बढ़िया बोलेगा। हमारे एक दोस्त है, हम उनको मामा बुलाते हैं फॉर सेफ्टी रीजंस। तो मामा जो हैं वो उनसे मैंने बहुत हिंदी सीखी है, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी। गौतम नगर के हैं, हाँ, एमपी नगर के पीछे। हाँ। पहले तो मैं सोचता था यार कि भोपाल एमपी में है, उसके अंदर एमपी नगर है। एमपी नगर भोपाल में है, जी साहब, क्या है ये? लेकिन वो महाराणा प्रताप नगर, 2 उसके, महाराणा प्रताप नगर, गौतम नगर, रचना नगर है पीछे। फिर जैसे गेल है वैसे भेल है। भोपाल में भेल है, और भेल की वजह से काफ़ी जो देश के अलग अलग प्रांतों से लोग BHEL की वजह से, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग जगहों से आके बसे हैं। जबकि सेवपुरी वहां से 150-200 किलोमीटर। सेवपुरी, हाँ सेवपुरी, बस आप